स्विच करते हैं इसको आईफोन 12 मिनी से और इसकी क्वालिटी पे। तो 1 2। तो हेलो एंड स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज ऑलमोस्ट मैं 2 महीने बाद अपना कैमरा उठा रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए। 2 महीने पहले मैंने लास्ट वीडियो वर्कआउट से रिलेटेड डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे और आज मैं उठा रहा हूँ। और वैसे तो मैं इंस्टा पे अपने रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट डाल रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैंने ब्लॉग डालना ही बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। तो आज मैंने कैमरा उठाया, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, लाइक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ क्या रखना है एंड तक। लाइक टाइटल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मेरी लाइफ का पहला कैमरा और वो भी मेरा ड्रीम कैमरा आज मैं बाय करने वाला हूँ। उसका मॉडल जो कैमरा होने वाला है वो तो सरप्राइज रहेगा, एंड तक वीडियो देखना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा ये कौन सा कैमरा होने वाला है। वैसे तो मुझे अभी कैमरा यूज़ करना अभी तक आता नहीं है, मैंने यूज़ नहीं करा, लेकिन उसको भी जल्दी सीखेंगे। और भाई जो क्वालिटी अपग्रेड होने वाला है वो तो नेक्स्ट लेवल है और कंटेंट बहुत ही तगड़ा आने वाला है दोनों जगह, यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत ही तगड़ा आने वाला है। तो दोनों जगह अपडेटेड रहने के लिए यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टा का अकाउंट दे दूंगा, उसे फॉलो कर लो, वहाँ पे तो सिनेमैटिक्स बहुत तगड़े तगड़े आने वाले हैं। यही है आज का, और चलेंगे लेने। बाकी उससे पहले जिम जाएंगे। अभी प्री वर्कआउट मील ले रहा हूँ, जिसमें ये है मेरी 80 ग्राम ओट्स, 20 ग्राम वे प्रोटीन। इसको खा के चलते हैं जिम। और आज हमारा होने वाला लेग्स वर्कआउट, तो उसे भी अच्छे से तोड़ेंगे, उसकी भी क्लिप्स मैं डाल दूंगा क्या क्या एक्सरसाइज होने वाली है। तो जिम में मिलेंगे और उसके बाद अपडेट देते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. तो ये अभी मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील बना रहा हूँ और आज हम चावल नहीं खा सकते। मम्मी ने बोला कि एकादशी है तो चावल नहीं खा सकते। तो ये रेडी है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें ये 100 ग्राम टोफू हैं, 3 रोटी है, 1 बेसन का चीला है, थोड़ी सी तूरी और चने की सब्ज़ी है, और ये 250 ग्राम वाटरमेलन है। तो ऐसी सिंपल मील बना सकते हो तुम भाई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मेरे को, 5 से 10 मिनट लगे बस टोफू बनाने में। वरना मैं इसमें राइस यूज़ करता हूँ, आज राइस यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि एकादशी है, तो कोई नहीं, रोटी खा लेंगे। तो भाई ऑल सेट, रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं कैमरा लेने। मिलते हैं स्टोर में।
तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग के व्लॉग में देख ही लिया होगा, आज मैंने एक कैमरा बाय करा है। तो उसी से रिलेटेड मुझे आपसे कुछ शेयर करना है ये जर्नी, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक बड़े कैमरा से अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं करा था। मैंने भी अपना जो कंटेंट क्रिएशन है वो एक नॉर्मल फोन अराउंड 11,000 का था, वो फोन एंड्रॉइड फोन था, मैंने उससे स्टार्ट करा था। और कुछ टाइम बाद 2 या 3 साल बाद फिर मैंने एक इन्वेस्ट करा था एक आईफोन में, जो कि जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है मेरा अभी iPhone 12 मिनी। और इससे क्वालिटी मेरे को अच्छी मिल जाती है, अभी भी अच्छी मिल रही है, और आगे भी अगर मैं इससे कंटेंट बनाता तो इससे भी अच्छी मिल। लेकिन फिर मुझे इसी क्वालिटी पे नहीं चलना था बहुत टाइम तक। मैं चल सकता हूँ, मैं कंटेंट अच्छा बना सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है। तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट 2 साल से सोच रहा था कि हाँ मुझे एक कैमरा लेना है, और डिसाइडेड था कि कौन सा लेना है, कि मुझे कैमरा लेना है। लेकिन कोई टाइम नहीं मिल रहा था, और ना बजट बन रहा था, और ना इन्वेस्ट करने का मैं इतना रिस्क ले पा रहा था, क्योंकि कैमरा कोई सस्ता नहीं आता। अच्छा और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है अगर आपको कैमरा लेना है। तो बहुत सोच के, बहुत समझ के, और काफी चीजों को ध्यान रख के, क्वालिटी इंप्रूव होएगी, कंटेंट अच्छा होएगा, उसको सोच के मैंने कैमरे पे इन्वेस्ट करा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर मेरे पे स्टार्टिंग पे कैमरा ही होता तो मैं कभी वैल्यू समझ ही नहीं पाता इस मोमेंट की। जब मेरे पे फाइनली कैमरा आ गया है वो मेरे हाथ, उसकी वैल्यू मैं समझ ही नहीं पाता अगर मैं स्टार्टिंग से ही कैमरा पे शूट कर रहा होता। हाँ, मुझे ज्यादा नॉलेज होती, मुझे ज्यादा समझ होती कैमरे की, लेकिन मैं कभी भी समझ नहीं पाता कि इतना वेट करके एक डिवाइस अपने पास, डिवाइस या बोल दो ड्रीम बोल लो, मेरे लिए तो ड्रीम ही था कि उसको अचीव करना वो क्या होता है। और ना ही मैं एंड्रॉइड की वैल्यू समझ पाता जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था, ना मैं अपने आईफोन की जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू में समझ पाता। तो सबका एक टाइम होता है किसी भी चीज का, वो जब ही आती है जब उस चीज का टाइम होता है। और अगर कोई चीज अगर तुम पे अभी नहीं है और तुम बस ये सोचे जा रहे हो कि नहीं भाई मेरे पे वो चीज है ही नहीं, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ, वही बस कर दो, टेंशन मत लो, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि हो सकता है वो चीज तुम्हारा आगे वेट कर रही हो, वो ये सोच रही हो कि भाई ये कुछ करे तो मैं इसके पास आऊँ, और तुम ये सोच रहे हो कि वो आए मेरे पास तो मैं कुछ करूँ। तो भाई छोड़ो वो सब, और बस अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो बस जो भी है तुम्हारे पास, जो भी सेटअप है, माइक है, माइक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फोन अच्छा है या नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, उससे समझ तो पाओगे कि ये कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, कैसे चलता है। तो भाई बेसिक चीजें समझो पहले, आगे तो अच्छी चीजें होती रहती हैं। तो अब बात करते हैं कैमरे की, कि मैंने कौन सा कैमरा लिया है, वो मैं दिखाता हूँ। तो ये मैंने लिया है सोनी से, जो कि अनबॉक्स तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, दोबारा कर देंगे। ये है सोनी का ZV-E10 M2। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। वैसे तो अनबॉक्स कर चुका हूँ मैं शॉप पे ही, लेकिन फिर भी करते हैं। तो इसमें पहले तो कुछ मैनुअल्स मिलती है हमें, वो तो हम चला के सीख ही जाएंगे। एक वारंटी कार्ड का वो मिलता है हमें। बाकी मेन चीज की बात करें तो इसमें एक हमें मिलता है माइक के लिए डेड कैट, जिससे जो नॉइज आता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये मिलता है स्ट्रैप कैमरा के लिए। और जो मेन चीज है, उन सबको साइड रखते हैं, जो मेन चीज है भाई वो ये है अपना मेन असला। तो इसको यूज तो हम कर ही रहे हैं। ये हमने इसका कैप हटा लिया, और ये रहा भाई कुछ कैमरा अपना, और बढ़िया है, सेक्सी तो दिख ही रहा है। और सोचा नहीं था कि कभी अपना खुद का भी कैमरा होगा पर्सनल, लेकिन आज है। और बहुत चीजें करनी है इससे, बहुत अच्छा कंटेंट शूट करना है, बहुत क्रिएटिविटी से कंटेंट शूट करना है। मतलब सोचा था कैमरा होगा तो ऐसे करूंगा, कैमरा होगा तो वैसे करूंगा, तो अब वो सब करके दिखाना है, बस बातों में नहीं रखना। ये कोई चीज होती है बस हम रुके रहते हैं कि नहीं भाई वो चीज मेरे पास आए तो मैं स्टार्ट, और वो चीज आ जाती है, फिर हम शांत हो जाते हैं कि भाई अब कौन सा एक्सक्यूज दें। तो भाई ये बस मेरे को एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं करना है, सच में इसको बहुत बहुत अच्छे से यूज करना है अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो एक तो इतना तगड़ा क्वालिटी दे रही है ना मेरे को इस जिम में, तो भाई मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ। जैसे iPhone 12 मिनी से डायरेक्ट ऐसी क्वालिटी पे स्विच करना, भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। तो स्विच करते हैं इसको iPhone 12 मिनी से और इसकी क्वालिटी पे। तो 1 2, तो ये रही कैमरे की क्वालिटी। अब देखो और बताओ कैसी है, क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। अभी थोड़ी लाइटिंग इसमें अच्छी नहीं है तो आई थिंक उतना समझ नहीं आएगा। जो मुझे क्वालिटी दिख रही है, जो मुझे क्वालिटी समझ आ रही है, नेक्स्ट लेवल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं हो सकता है मैं ज्यादा बोलूं, क्योंकि पहली बार मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ एज अ थोड़ा पर्सनली। आज तक मैंने किसी का यूज भी नहीं करा, मान के भी यूज नहीं करा, तो मेरे को पता नहीं है कैसी क्वालिटी होती है, क्या होता है। तो इसलिए मुझे बहुत ही सही लग रही है कैमरा की क्वालिटी। और बाकी सब तो आप देख ही सकते हो कैसी क्वालिटी आ रही है, जो डिफरेंस था इसमें और जो अभी मैं रिकॉर्ड
रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी क्वालिटी लग रही है, कैसा है कैमरा। और बस यही बोलूंगा भाई कि करते रहो जब तक वो चीज तुम्हारे पास आ नहीं जाती। मेहनत करते रहो, जो चीज एक गोल सेट करा है उसके पीछे भागते रहो। एक दिन तो जरूर होगी भाई, एक दिन होना ही पड़ेगा उस चीज को। अगर तुम उसके पीछे मेहनत कर रहे हो तो वो चीज कंफर्म होने वाली है। बस सब्र रखो। किसी की प्रोग्रेस थोड़ी जल्दी हो जाती है, किसी की प्रोग्रेस थोड़ी लेट होती है, बट होती सबकी है। मैंने भी बहुत वेट करा, मैं भी सोच रहा था भाई, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कैमरा होगा, और आज शूट कर रहा हूँ। तो भाई विश्वास रखो, बस मेहनत करते रहो। और खुद से भी यही बोल रहा हूँ कि मेहनत करते रहूंगा, और बस और कुछ तो करना नहीं है, बस मेहनत करनी है। जो गोल सेट करा है उस पर काम करते रहना है। कुछ चीजें हैं ध्यान में तो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस कैमरा से अपने कंटेंट पे, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील हो गई, चाहे वो यूट्यूब के ब्लॉग्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, सब चीज। बस यही बोलूंगा, बहुत बार बोल दिया, लेकिन जिसने भी यहाँ तक अभी तक सपोर्ट कर रहा है बहुत शुक्रिया कि इसमें केपेबल बन पाया है कि कैमरा को मैं खुद से अफोर्ड कर। तो ये सब आपकी वजह से है, और मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से है, मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से है, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक सपोर्ट करा, यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ तक पुश करा है। तो भाई सबको दिल से शुक्रिया, और आपको तो शुक्रिया है ही, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहो। और अब मैं कैमरा लेने का मेरा मेन मोटिव ही यही था कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट हो पाऊँ, क्योंकि रील्स या शॉर्ट्स तो मैं अपने 12 मिनी से भी कर ही पा रहा था। थोड़ी क्वालिटी में दिक्कत मेरे व्लॉग्स में हो रही, जो अब दूर हो जाएगी बिल्कुल भी इस कैमरे के थ्रू। एक दिक्कत रह गई है कि मेरे पास ना कोई माइक नहीं है, लाइक वायरलेस जो माइक होता है, लेकिन कोई नहीं, उसे भी फिगर आउट करेंगे, कैसे भी कंटेंट डालेंगे, जैसे भी डालना है। क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है, वो बहुत बड़ी बात, और उसी से हम बहुत तगड़ा कंटेंट शूट करेंगे, और बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत तगड़ी हेल्प जो कहते हैं, जिस कंटेंट से मेरे फॉलोअर्स की, मेरे ड्राइवर की हेल्प हो सके, वो करने का अपना बेस्ट ट्राई देंगे। तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। बस ये बोलूंगा, जो सपोर्ट अभी तक दिखाया है उसे और थोड़ा बढ़ाओ, और अपने ऊपर भी काम करते रहो, क्योंकि यही है भाई जो करना है। किसी की मत सुनो, अपने बस तुम्हें जो सही लग रहा है, तुम्हें जो फील्ड सही लग रही है, तुम्हें जो लग रहा है कि हाँ मैं इसमें कुछ फाड़ सकता हूँ, तो भाई सबके अगेंस्ट जाके वो चीज करनी पड़ेगी। अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मेरे फेवर में सब रहता है, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरी फैमिली हो गई, तो मेरा ये बहुत प्लस पॉइंट है। या मेरे कोई भी दोस्त, कोई भी अननोन मिलता है तो भाई वो मेरे फेवर में ही रहता है कि हाँ भाई आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। अभी से नहीं बोल रहा, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। जब मैं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी नहीं थे, जब मेरे कुछ फॉलोवर भी नहीं, तब से मेरे को काफी सपोर्ट मिला है, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से, हर किसी से। तो भाई मेरी तो ये बात है। लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है, कोई आपके एंगेज है भी, आपको फिर भी लगता है कि नहीं भाई मुझे नहीं, मैं कर लूंगा इस चीज में, आपको अगर अपने विश्वास है ना, तो भाई किसी की मत सुनो, किसी का सपोर्ट आपको नहीं चाहिए। बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन जब सारी चीज हो जाएंगी ना, और तब सब सोचेंगे कि हाँ भाई कर दिया बंदे ने, तो भाई ऐसे ही करते रहो भाई। बाकी की चीजें तो अपने आप अलाइन होती रहती है, अगर आप मेहनत करते रहते हो ना। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो तो मेरे पास भी आते हैं, कभी दिन अच्छा जाता है, कभी बेकार जाते हैं। जिम की बात ले लूं, जिम मेरा बहुत दिन का बिगेस्ट पार्ट होता है मेरे जिम, तो कभी वर्कआउट अच्छा जाता है, कभी बेकार जाता है। लेकिन कभी मैं ये नहीं सोचता कि भाई आज बेकार गया तो कल से जिम नहीं जाऊंगा। मैं ये सोचता हूँ आज बुरा गया ना, कल तो अच्छा जाएगा। और ये होता है भाई लाइफ के साथ भी, एक दिन को सोच के बस गिव अप मत करो, नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू कर दो कि भाई आज बेकार गया तो कल अच्छा जाए। और कभी कभी ऐसे होता है, अगर मैं जिम का एग्जांपल दे रहा हूँ तो एक और चीज बताता हूँ। तो क्या होता है कि अगर हम ये सोच रहे होते हैं कि आज बेकार देना है और आज मन नहीं है मेरा कुछ करने का, और उस दिन स्किप कर दो, तो भाई इतना बड़ा गिल्ट होता है कि भाई क्या ही कर दिया। जैसे मैं जिम की बात बता रहा हूँ, बाकी चीज की तो नहीं पता। जिम के प्रोस्पेक्टिव से मेरा ये मानना है, अगर मैं जिस दिन स्किप कर देता हूँ ये सोच के कि भाई आज मन नहीं है, तबीयत खराब है या कुछ नहीं मन कर, तो उस दिन बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। और उसी दिन अगर मैं लाइक थोड़ा भी पुश करके चले जाता हूँ वर्कआउट करने, या कुछ भी थोड़ी बहुत ये सोच के कि हाँ वर्कआउट नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा वार्म अप या मोबिलिटी ड्रिल्स करके आ जाऊंगा, तो उस दिन मैं जाता हूँ और उस दिन पता नहीं कैसे भाई वर्कआउट बहुत तगड़ा हो जाता है। बाकी दिनों से एवरेज से बहुत अच्छा मेरा वर्कआउट उस दिन हो जाता है। तो बस यही लगता है कि भाई अच्छा हुआ मैं आ गया और वर्कआउट भी अच्छा हो। तो भाई ऐसी चीजें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो तुम, कि भाई ये पता नहीं रहता कि तुम अगर वो चांस ले रहे हो तो क्या पता वो बहुत तगड़ा हो जाए, जिसको तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। बस एक बार चांस लेके देखो यार, क्या दिक्कत है, रिस्क क्या है। वही तो चीज, रिस्क, अभी का रिस्क तुम बेयर कर सकते हो, लेकिन आगे का रिस्क जो होने वाला होगा ना उसे तुम बेयर नहीं कर पाओगे। आगे का जो रिग्रेट होगा उसे तुम कभी बेयर नहीं कर पाओगे कि भाई काश मैं उस टाइम कर लेता। तो भाई अभी वो टाइम है, अभी करो और अभी सारी चीजें अपनी पूरी करो। आगे के ब्लॉग्स में कंसिस्टेंटी बिल्कुल आएगी और तगड़ा इन्फॉर्मेशन आएगा, तगड़ी सिनेमैटिक्स आएंगे। जो मेरे ड्रीम्स था कि भाई मैं ऐसे शूट करूंगा, ऐसे इस एंगल से शूट करूंगा, और अब वो है चीज़, अब तो करनी पड़ेगी भाई जैसे भी। और बहुत एक्साइटेड हूँ भाई मैं तगड़ा तगड़ा कंटेंट शूट करने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सब चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी, कैसा कंटेंट, कैसी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मिलेगा।
और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कंटेंट वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे जरूर फॉलो कर लेना। और एक और चीज मैं ये बोलूंगा कि बस मैंने ये कैमरा दिखाया है या मैं अपने जो भी गैजेट्स दिखा रहा हूँ मेरे पास भी बहुत कम है, लेकिन हो सकता है ये भी किसी के लिए ज्यादा हो। मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने जिस बहुतों के पास देखा है उनके पास इतनी सारी चीजें होती है शुरू करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं करते। मैं फिर वही क्रेव करता हूँ कि काश मेरे पास होता, काश वो मेरे पास होता तो मैं कर देता उससे अच्छा। तो भाई मेरे को भी देख के कोई ऐसा बोलेगा कि भाई इस पे कैमरा आ गया, मेरे पास भी कैमरा होना चाहिए अगर मेरे को कुछ स्टार्ट करना है तो भाई ऐसी दिमाग में चीज कभी मत लाना, वरना तुम चीज कभी वो चीज स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे अगर ऐसी तुम चीज लाओ। बस ये सोचो भाई मुझे जैसे भी है इसी चीज से वो चीज स्टार्ट करनी है और इतना तगड़ा करना है कि वो कोई कैमरे वाला बंदा भी ना कर पाए इतना अच्छा। तो बस ये सोच के करो भाई। मैं अपना 12 मिनी जो मेरा फोन है वो मुझे पता था मैं बहुतों से बहुत लाइक कंपटीशन या किसी से कंपैरिजन या ये ईगो की बात नहीं है, लेकिन आई नो कि मैं बहुत तगड़ा कंटेंट शूट कर रहा था, उससे बहुत तगड़ा कंटेंट क्रिएट कर पा रहा था और आगे भी मैं कर सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस वही है, मेरे को थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव करना था और इस टाइम पे मैं रिस्क अफोर्ड कर सकता था, इसलिए मैंने इस पे इन्वेस्ट करा है और बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसको वसूल करना है। और यही बोलूंगा कि अपने किसी से जिद मत करने लग जाना, लाइक घर में फैमिली में कि नहीं नहीं मुझे कैमरा चाहिए, नहीं नहीं मुझे अच्छा फोन चाहिए, क्योंकि भाई उन्हें नहीं पता, उन्होंने तुमने अभी उनको कुछ प्रूफ नहीं करा, वो तुम पे ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तुम पे विश्वास ही नहीं करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात। तुम उन्हें थोड़ा कुछ प्रूफ करो, तुम उन्हें कुछ कंसिस्टेंसी दिखाओ, प्रूफ करो कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मेरे को ऐसे ऐसे प्रोग्रेस मिल रही है, प्रोग्रेस दिख रही है, मेरा फ्यूचर ये है, मैं कर सकता हूँ इसमें। तो भाई उनको यकीन दिलाओ और उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाओ कि हाँ भाई ये सीरियस है, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ अच्छा कर रहा है, तभी जाके वो भी तुम पे विश्वास करेंगे। ऐसे तुम एक दिन ही जाके बोल दो कि भाई मुझे कैमरा चाहिए, मुझे फोन चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो भाई ये चीजें बचकानी है, ऐसी चीजें कभी मत करना। लाइक हमारी फैमिली भी बहुत होप्स रखती है हमसे, तो भाई उस होप्स को ही हमें पूरा करना है भाई कैसे भी। और एक कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है ना भाई, इसको बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा भी लाइक प्रूफ करने में, लोगों के सामने आने में कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, वरना सबको यही लगता है कि क्या कर रहा है, बस कैमरे के आगे बैठ जाता है या कैमरे के वो बस शूट करता रहता है, कुछ अपना शो ऑफ करता रहता है। तो भाई इस चीज को प्रूफ करने में काफी टाइम लग जाता है, तो बस उसका वेट करो। अगर कुछ आप जॉब कर रहे हो या स्टडीज कर रहे हो तो भाई साथ के साथ करो, ये नहीं कि भाई मैंने छोड़ दिया, स्टडीज छोड़ दी, अपनी जॉब छोड़ दी और मैं कंटेंट क्रिएशन में लग गया कि नहीं भाई अब तो ये ऐसा नहीं कर। स्टार्टिंग में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ दे ही नहीं पाएगी इन रिटर्न। तुम अपना कंटेंट डालते रहो, जो हो सकता है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए, हो सकता है बहुत लेट रिस्पॉन्स आए। तो भाई अपनी स्टडीज के साथ, अपनी जॉब के साथ ही स्टार्ट करना, ऐसे नहीं कि बस लग गए सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है यार, सच बता रहा हूँ। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है, तो बस साथ में साथ करना किसी चीज के साथ। जॉब के साथ कर रहे हो तो जॉब के साथ करो, स्टडीज के साथ कर रहे हो तो स्टडीज को भी ऑन पॉइंट रखो और इसको भी करते रहो। अलग से इसका थोड़ा टाइम निकालो, जब ये चीजें प्रोग्रेस करने लग जाए तो इसके लिए थोड़ा अलग टाइम बना लो, अलग चीजें प्रिपेयर कर लो कि हाँ भाई मुझे थोड़ा प्रोग्रेस करना है तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसमें थोड़ी ज्यादा रिसोर्सेज देनी पड़ेंगी, इसमें धीरे धीरे करके चीजें ऐड करो। जैसे मैंने अपना ये फोन के बाद एक छोटा सा माइक लिया था बोया का 700 रुपए का, तो ऐसी चीजें, फिर ट्राइपॉड लिया, फिर ये कुछ अलग अलग चीजें ली, तो धीरे धीरे करके इसमें चीजों में इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि मैंने बड़ा ही इन्वेस्टमेंट कर, पहले चीजें फिगर आउट करो कैसे क्या तुम्हें किस नीश में जाना है, कंटेंट क्रिएशन में तुम्हें क्या पसंद है। लाइक जैसे मुझे जिम पसंद है, जिम जाना पसंद है, मेरे को बॉडी बिल्डिंग पसंद आ रही है धीरे धीरे, तो लाइक अभी तक मेरे को 3 साल से ऊपर हो गया जिम करते हुए, तो मेरे को अभी यही पसंद आता है, इसी से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो मेरी इंस्टाग्राम रील्स हो गई, चाहे मेरा यूट्यूब के ब्लॉग्स होंगे, तो उसी में जिम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो मेरी नीश है, वो मुझे पसंद है, उसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। अपना बेस्ट दोनों, किसी को कॉपी मत करो, और कॉपी करना है तो उस नीश में करो जो तुम्हें पसंद है। लाइक कॉपी नहीं, पूरा कॉपी नहीं, लाइक इंस्पिरेशन ले सकते हो। मैं भी बहुत चीजों की इंस्पिरेशन लेता हूँ, दूसरे ब्लॉग से, दूसरे क्रिएटर से। हाँ, और एक और चीज भाई, इंस्टाग्राम तुम्हें बना भी सकता है, तुम्हें बिगाड़ भी सकता है। बिगाड़ ऐसे सकता है कि अगर तुम बस स्क्रॉल करे जा रहे हो, बस देखे जा रहे हो रील बेकार, तो वो भाई तुम्हें बर्बाद, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तुम्हें पता नहीं चलेगा 1-2 घंटे कहाँ चले गए। तो भाई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हारे फायदे के लिए, लाइक जो इन्फॉर्मेशनल हो गई, ब्लॉग्स देखो, अच्छे कंटेंट कंज्यूम करो। जितना तुम अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे ना, उतना तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आएंगे कि भाई मैं क्या शूट करूं, क्या बातें करूं, और अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर को दिखाऊं जो मुझे अच्छा एंगेजमेंट मिले। तो भाई जितना तुम अच्छी कंटेंट कंज्यूम करोगे, तुम्हारी जो नॉलेज है वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। अच्छी बुक्स पढ़ो, मैं वैसे बुक्स नहीं पढ़ता लेकिन मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो भाई जितना अच्छा तुम कंज्यूम करोगे ना, उतना अच्छा तुम कंटेंट प्रोवाइड कर पाओगे अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स। और बेकार कंटेंट से दूर रहो भाई, जो थोड़े देर के लिए मजे देते हैं ना, बहुत सारे कंटेंट है तो उनसे बिल्कुल दूर रहो। बस यही बोलूंगा, बाकी तो मिलते हैं आगे व्लॉग्स में, तब तक के लिए पीस।